हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक मेरा गोल्ड पे पोजीशंस चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे पोजीशंस आप लोग देख सकते हैं $1700 के ऊपर मुझे गोल्ड पे यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है अभी। और मेरा और एक पोजीशंस अभी चल रहा है इथेरियम पर भी। इथेरियम में भी देख सकते हैं इसी लेवल पे मैंने एंट्री बनाया था दोस्तों। इस लेवल पे, इसी लेवल पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था इस लेवल के पास। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आया था, इसके बाद शूट अप कर गया, यहाँ पे टाइम बिताया, फिर से शूट अप। और भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है इसमें, ठीक है। इथेरियम पे भी अभी यहाँ पे प्रॉफिट आप कितना चल रहा है आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग $4000 के आसपास चल रहा है इथेरियम में प्रॉफिट। 20 लॉट के साथ मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था। यहाँ पे देख सकते हैं 3900 की ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। $3900 के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ओवरऑल यहाँ पे देखोगे तो 5700 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। मैं आपको ऑर्डर बुक एक बार ओपन करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना प्रॉफिट चल रहा है, कैसे चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल कितना चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे $4000 के ऊपर इथेरियम पे प्रॉफिट चल रहा है और 1700 के ऊपर यहाँ पे मेरा गोल्ड पे प्रॉफिट चल रहा है अभी। और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मुझे अभी लग रहा है कि बुक कर लेना ही सही होगा, ठीक है। कुछ ये मिल जाता है तो अच्छा रहेगा। दोनों में अभी थोड़ी देर में बुक करने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे और भी थोड़ा सा होल्ड करेगा फिर ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक एक करके इथेरियम का पहले प्रॉफिट में बुक कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने ही यहाँ पे देख सकते हैं बुक कर रहा हूँ दोस्तों, बुक कर लिया है। और फिर मैं यहाँ पे गोल्ड का पोजिशन आप देख सकते हैं, गोल्ड का पोजिशन यहाँ पे अभी भी ओपन रखते हैं। गोल्ड का पोजीशंस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गोल्ड ओपन होने देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एंट्री बनाया था, इस लेवल के पास ही मैंने एंट्री बनाया था दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी मूवमेंट कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से और भी ऊपर जाना चाहिए। मेरा टारगेट यहाँ पे एसएल टारगेट मैंने नहीं लगाया है, लेकिन मुझे अभी टाइम लग रहा है कि एसएल लगा देना सबसे सेफ है। इस जोन के नीचे मेरा एसएल रहेगा, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है, जस्ट लगभग $500-600 का यहाँ पे एसएल रहेगा। और मेरा टारगेट यहाँ तक मैं थोड़ा सा ओपन रखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये अब स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाना चाहिए गोल्ड पे। अभी $1600-1700 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताते हुए और भी ऊपर जाना चाहिए मुझे। मेरा टारगेट है 3850 मेरा टारगेट है। अभी 25 चल रहा है दोस्तों, तो देखते हैं। वेट करते हैं, वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए वेट करना तो पड़ेगा अगर थोड़ा सा बड़ा मूव कैप्चर करना है तो। यहाँ पे आप देखोगे जस्ट मैंने सिंगल लॉट ही यहाँ पे एंट्री बनाया है दोस्तों। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो भी होता है आप लोग को अपडेट करता हूँ। $1800 प्लस प्रॉफिट चल रहा है अभी, और यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, देखते क्या होता है। और यहाँ पे अभी एक ही ऑर्डर यहाँ पे देखे होंगे तो 1800 प्लस प्रॉफिट चल रहा है अभी, तो जस्ट होल्ड करते हैं दोस्तों। आप सोचोगे, मैं एक चीज एथेरियम पे दिखाता हूँ। एथेरियम पे आप देखोगे लगातार फॉल कर रहा था दोस्तों, लगातार यहाँ पे फॉल कर रहा था ना, स्लो डाउन साइड का फॉल कर रहा था। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आइडेंटिफाई मेरे हुआ है, वो उसी स्टडी के बेस पर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। और अभी यहाँ पे लोग यहाँ पे एंट्री बनाने के बारे में सोचेंगे, इसको ब्रेकआउट होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से एसएल खाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाना है तो जा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी यहाँ पे एंट्री बनाना, इसको कंटिन्यू करना मुझे रिस्की लगा, क्योंकि ये एक आसपास एक रेसिस्टेंट पॉइंट भी है, एक सेलर का जोन है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक फॉल भी आ सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था और यह मूवमेंट कैच कर लिया। ये मेरे लिए बहुत बढ़िया पॉइंट था, मैंने रिस्क उठा लिया और अभी प्रॉफिट मिल गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और सीखो, पहले सीखो, प्रॉपर मार्केट को आइडेंटिफाई करो, पेशेंस के साथ वेट करो, प्रॉपर सेटअप बनने दो, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करो। प्रॉफिटेबल बनने से कोई भी नहीं रुक सकता आपको। लेकिन आपको जल्दबाजी करोगे कि प्रॉफिट करना ही करना है, नहीं तो प्रॉफिटेबल नहीं कर सकता, आपका लॉस ही होता जाएगा। चलो दोस्तों, वेट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। हो सके तो मैं आप लोग अपडेट कर सकता हूँ इस ट्रेड में क्या होता है, देखते हैं दोस्तों, वेट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे $3900 के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है, जो मैं स्क्वायर ऑफ नहीं किया था। इथेरियम को जब स्क्वायर ऑफ किया था तब $1700 मुझे प्रॉफिट चल रहा दिख रहा था, वो कन्वर्ट होके लगभग यहाँ पे $3940-50 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखो पैशंस के साथ, अगर प्रॉपर टारगेट और प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेड करोगे तभी फ़ायदा होगा। लेकिन प्रॉपर चीज़ों के लिए प्रॉपर वेट करना पड़ता है, पैशंस रखना पड़ता है। रात को मैंने जैसे बताया था कि मुझे ये टारगेट 3850 तक मेरा टारगेट है, वो प्रॉपर अचीव हो चुका है। 52 तक यहाँ पे हाई बनाया है, लेकिन अभी चल रहा है 3848 के आसपास चल रहा है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ आप लोगों के सामने दोस्तों। चलो मैं स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो 3898 यहाँ पे बुक हो चुका है मेरा, $3898 यहाँ पे गोल्ड पे मेरा बुक हो चुका है। अभी कोई भी पोजीशंस आप देखोगे तो कोई भी पोजीशंस नहीं है मेरा, यहाँ पे कोई भी पोजीशंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे देखोगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो इथेरियम पे मैंने बुक किया था $3962, और यहाँ पे कितना बुक हुआ है आप देखो। इथेरियम पे बुक हुआ था $3962 और गोल्ड पे $3898। आप सोचो लगभग यहाँ पे $8000 मैंने बुक कर लिया, लगभग ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं $8000 यहाँ पे। $8000 कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम रह गया है, तो ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं $8000 ही बुक हुआ है। ठीक है, ये क्यों बुक हुआ है, इसके कारण क्या है? देखो इसके कारण है जस्ट पैशंस, प्रॉपर सेटअप के लिए वेट करना, प्रॉपर सेटअप बन जाए तो बिना डरे एग्जीक्यूट करना, और टारगेट और एसएल दोनों से एक हिट करने के लिए वेट करना। कल जब मेरा यहाँ पे गोल्ड पे $1700 दिख रहा था तब मैं बुक कर सकता था, मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरा एसएल लगभग $600 के आसपास आ रहा था। तो $600 मैं रिस्क उठा के मैं इसको कंटिन्यू करना पसंद कर रहा था। ठीक है, तो पैसेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर सही प्रॉपर आप टारगेट के लिए वेट नहीं करोगे, छोटा सा प्रॉफिट देखते हुए आप बुक कर जाओगे, तो आपका जर्नी जो है ट्रेडिंग का प्रॉफिटेबल जर्नी आप नहीं राइड कर सकते, आपको लॉस का ही जर्नी ही राइड करना होगा अगर प्रॉपर वेट नहीं कर सकते। वेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वेट करना प्रॉपर सेटअप बनने के लिए, प्रॉपर टारगेट के लिए, प्रॉपर एसएल के लिए, प्रॉपर वेट पैशंस के साथ वेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो कहता हूँ ट्रेडिंग में वेट करना, वेट करके ट्रेड करना, ये 99% रूल प्ले करता है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो 99% रूल प्ले करता है। आपको पैशंस के साथ वेट करना, प्रॉपर सेटअप के लिए, प्रॉपर एंट्री के लिए, प्रॉपर एसएल और टारगेट के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच। आप लोग भी सीखते रहिए, कमाते रहिए, सीखे बिना कुछ नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा। आपका आओगे, आपका कुछ कैपिटल लेके आ जाओगे और सोचोगे मैं प्रॉफिट कर लूँगा, ऐसा किसी भी हालत में नहीं होगा दोस्तों। आप प्रॉपर चीज़ें सीखना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। दुनिया में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करता। स्ट्रेटजी क्या होता है? जस्ट एक एग्जीक्यूशन प्लान होता है। आपको कंफर्मेशन जैसे लेना है उसका प्लान होता है, आपको स्ट्रेटजी कहा जाता है कि एग्जीक्यूशन प्लान। लेकिन आपको इसकी बेस पे स्ट्रेटजी कितना काम करता है? 5 से 10%। ठीक है, 5 से 10% ही रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में, और सारे दुनिया स्ट्रेटजी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इसके पीछे आपको बहुत सारे चीज़ें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर आपको वो इसके पीछे भागना पड़ता है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। स्ट्रेटजी जस्ट आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कंफर्मेशन। ठीक है, हम लोग मार्केट को प्रॉपर पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग किस बाई साइड जाना है या सेल साइड जाना है वो डिसाइड करते हैं। फिर हम लोग लास्ट स्टेप रहता है स्ट्रेटजी को यूज़ करने की, लास्ट स्टेप रहता है स्ट्रेटजी यूज़ करने की। ठीक है, तभी स्ट्रेटजी की यूज़ करते हुए जस्ट हम लोग बाय और सेल एग्जीक्यूट करते हैं, कंफर्मेशन लेने के लिए स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, और दूसरा कोई भी काम नहीं है। लेकिन आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है तो इनसाइड चीज़ें सीखना होगा। जो इनसाइड क्या हो रहा है, ये जोन पे क्या हो रहा था,
यहाँ पे हर एक कैंडल क्या कहना चाह रहा है, किस तरीका कैंडल स्टडी करना पड़ता है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा देखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इन डेप्थ आपको सीखना पड़ेगा। तभी आप सही डायरेक्शन पे सही ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाओगे और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करते हुए सही एंट्री बना पाओगे, नहीं तो इम्पॉसिबल होगा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ एक सही ट्रेडर से सीखो, सही ट्रेडर जो खुद ट्रेड करता है, खुद प्रॉफिटेबल है, उनसे सीखो पहले, फिर अपने आप को स्टेप बाय स्टेप उनकी गाइडेंस में रहते हुए अपने आप को स्टेप बाय स्टेप वो जो कहते हैं, वो आपका ट्रेनर जो भी कहते हैं वो चीज़ें फॉलो करते जाओ। एक दिन आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई भी इंसान, कोई इस दुनिया की कोई भी ताकत रुक नहीं सकता। अगर आपने एक सही ट्रेडर से सीखा है और सही चीज़ें इम्प्लीमेंट किया है, सही पैशंस रखते हुए वो चीज़ों में काम करते हो तभी आपको आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। दुनिया में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट भी है, मैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन बता रहा हूँ, बहुत सारा इंस्टीट्यूट भी है जो सिखाते हैं ट्रेडिंग, लेकिन वो मेरे नज़रिए से वो गलत चीज़ है, वहाँ पे आप कुछ सीख नहीं सकते। एक सही ट्रेडर कभी भी एक इंस्टीट्यूट खुल के आपको नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसका इंस्टीट्यूट खुल के टाइम इतना वेस्ट नहीं कर सकता, उससे इससे कई गुना ज़्यादा ट्रेडिंग से कमा सकता है। वो टाइम अगर ट्रेडिंग में देता है तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। आपको सिखाने के लिए आपको इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाएगा, वो दिन भर सिखाएगा आपको, वैसा नहीं चलता है। वो आपको वही इंसान सिखा सकता है जो आपको कोर्स बेच के उसको इनकम जनरेट करना है, पैसे जनरेट करना है, उसको खर्चा, खुद का खर्चा चलाने के लिए। वो सच में मेरे हिसाब से 99.99% लोग जो इंस्टीट्यूट खोल के सिखाते हैं वो ट्रेडर नहीं है, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। एक ट्रेडर से सीखो तभी अपने आप को ग्रो कर सकते हो। लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन सीखना है, ऑफलाइन सीखना है, ठीक है। ऑफलाइन कोई भी ट्रेडर आपको टाइम नहीं दे सकता, और आप छोटे मोटे कैपिटल लेके आओगे वो उसका फीस आप झेल नहीं सकते, ठीक है। पर डे का आपका एक जेन्युइन ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है पर डे का आपको लाखों रुपए चार्ज करेगा, वो आप झेल नहीं सकते, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी ट्रेडर ऑनलाइन कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके या ऑनलाइन कुछ सिखाता है तो उनसे पार्टिसिपेट करो। आप ऑफलाइन के पीछे मत भागो। जेन्युइन ट्रेडर से ऑफलाइन सीखना लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर जेन्युइन ट्रेडर से सीखना है तो ऑनलाइन उनके सीखने की कोशिश करो। किसी भी वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, उनको दे दी, वीडियो रिकॉर्ड करके कहीं पे अपलोड कर दिया, आपको एक्सेस नॉर्मली मिल जा रहा है, वो वीडियो देख के सीख सकते हैं। बीच बीच में वो आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा है, लेकिन आपको चाहिए हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने आपको ऑफलाइन सिखाए तो इम्पॉसिबल है, ये रियलिटी नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा दिमाग में ये चीज़ें डालो और समझने की कोशिश करो। जो इंसान लाखों पर डे कमाता है वो आपको क्यों ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, क्यों आपको बग बग करेगा पूरे दिन, आपको समझाएगा चीज़ें, उसको क्या फ़ायदा, कितना आप दे सकते हैं उसको? आप लाखों रुपए डेली दे सकते हैं क्या? वो चीज़ें अपने आप को 100 क्वेश्चन पूछो और सोचो, समझने की कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।